आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लास में। और आज जो है एक ऐसा क्लास होने वाला है जो स्टूडेंट्स, ठीक है, सुस्त हो गए हैं, उनका जेएसएस सीजीएल में कोई जगह नहीं। ये थोड़ा सा सुनने में खराब लग रहा है, परंतु सत्य बात यही है, ठीक है। तो जागो और इस बार जान लगा दो। दोस्तों, आपने जेएसएस सीजीएल का जॉब प्रोफाइल तो देखा होगा, लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ना सुस्त हो गए हैं। दिन में पावर ऑफ जॉब्स एंड पावर ऑफ पोस्ट बताने वाला हूं अबाउट जेएसएस सीजीएल कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या वर्क है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानेंगे, है ना। एएसओ का पावर क्या है, जेएसए का पावर क्या है, वर्क क्या है, ठीक है, बीएसओ का पावर क्या है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। एंड पीए ना, इसका क्या कार्य है ना। तो सारी चीज़, सैलरी कितना है, सारा चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। एएसओ, अभी सभी का ध्यान, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा जागरूक हैं और अपने स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो उनका जो ध्यान है सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है, ठीक है। क्या चीज़ पर? एएसओ। भाई ये राजा का जॉब है, ठीक है। ये किस चीज़ का जॉब है? राजा का जॉब है। कहने का अर्थ है इसमें आपको आवास मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सारी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। मैं इसका डिटेल्स पूरा अभी बताने वाला हूँ, है ना। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जेएसएस सीजीएल का संपूर्ण कोर्स एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है ओनली 799 में। P2 में यानी कि पेपर 2 में सारे अवेलेबल हैं, जैसे नागपुरी, खोटा और हिंदी पेपर 2 ओनली 399 में दिया जा रहा है। चलिए, इससे ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी सुस्त हो गए हैं, भाई सुस्त पड़ गए हैं कि भाई जब एग्ज़ाम होगा तब ना, इस फेर में ना रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसलिए दोस्तों, आप लग जाइए तैयारी में, ठीक है। और जीत की तैयारी इस बार आपकी होनी चाहिए, और इस बार जीत की ही तैयारी करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम लोग अभी एएसओ, जेएसए, बीएसओ और पीए और भी जैसे कि जो हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और भी पोस्ट हैं 3-4, तो सारे पोस्ट की जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। अभी तक आपको झारखंड में कोई भी नहीं बताया होगा, ठीक है। मैं पूरे डिटेल्स के साथ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो है सबसे पहले है एएसओ, ठीक है। एएसओ के बारे में जानने वाले हैं। एंड दिस इज द, ये जेएसएस सीजीएल का जॉब प्रोफाइल है बाय आनंद सर। तो अभी हम लोग जानेंगे एएसओ, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे एएसओ, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो एएसओ का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि प्रमोशन इसमें कितने होते हैं। तो बहुत सारे प्रमोशन होते हैं, सैलरी भी एकदम धाकड़ मिलता है ना, बहुत अच्छा एकदम बेस्ट सैलरी मिलता है। तो देखिए, प्रमोशन का भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, टोटल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये हिंदी है, इसका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। आप प्रशाखा पदाधिकारी का आप सहायक रहेंगे, ठीक है। जितने भी जैसे कि, और आप बैठने वाले कहाँ हैं? तो यहाँ देखिए, सचिवालय में, रांची को जो सचिवालय वहाँ बैठने वाले हैं। और जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि वीडियो, सीओ, है ना, जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं वहीं से होते हैं। अब आगे बात बताने की ज़रूरत नहीं है। देन कितना अच्छा जॉब है, ठीक है। आपके अंडर सारे लोग काम करेंगे ना, यू हैव लॉट ऑफ पावर। और ये जो है आपका ये जो है ग्रुप बी का नौकरी है ना। ये जो जॉब है ग्रुप बी का है, और ये नॉन गैजेटेड में आता है। लेकिन ये गैजेटेड में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे भाई? नॉन गैजेटेड क्या होता है? अराजपत्रित पदाधिकारी। और देखिए, गैजेटेड में कैसे बन जाता है? जब आप, है ना, जब आपका प्रमोशन होगा ना, तब आप नॉन गैजेटेड से आप गैजेटेड बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एएसओ में आपको गाड़ी मिलती है ना, बंगला मिलता है, सारी चीज़ आपको मिलते हैं, ठीक है। सारा व्यवस्था आपको मिलता है। पे लेवल इसका कितना है? तो पे लेवल 7 है। और पे मैट्रिक्स कितना है? 44,900 से 1 लाख
42,400 तक। ठीक है, इसका ग्रेड पे कितना है, 4600 ग्रेड पे है। और सैलरी जो स्टार्टिंग आपको मिलेगी 64,207 रुपये के लगभग आपको मिलेगा। वर्क क्या क्या होता है भाई, ASO का वर्क बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, मतलब सारे समझिए तो आप हेड हैं, है ना। तो देखिए यहाँ जो है वर्क क्या होता है, प्रशाखा पदाधिकारी के कार्यों में सहायता, यानी कि हेल्पर हैं प्रशाखा पदाधिकारी के। ठीक है, दूसरा विभिन्न विभागीय कार्यों में सहयोग करेंगे आप प्रशाखा पदाधिकारी के। फाइल्स को नोटिंग और ड्राफ्टिंग करेंगे, जो भी लेटर्स आएंगे, है ना, आपको भेजने हैं, नोटिंग करना है और ड्राफ्टिंग करना है ना। कोई भी लेटर आएगा तो उसको जवाब देना है। ठीक है, एक ये आप हेल्पर बनने वाले हैं प्रशाखा पदाधिकारी को आप बनाएंगे और अपने पदाधिकारी के पास ले जाएंगे कि सर देखिए ये सही है या नहीं। जिस प्रकार से एक ब्लॉक में ना छोटा बाबू होता है ना क्लर्क, ठीक है, जिस प्रकार से ब्लॉक में क्लर्क होता है ना, और बड़ा बाबू, ठीक है, एक बड़ा बाबू होते हैं ना, एक बाबू होते हैं, एक बड़ा बाबू। तो क्लर्क का जो काम होता है क्या होता है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो अपने बड़ा बाबू से दिखाए। ठीक है, दिखाए कि देखिए सर मैंने ये लेटर का ये जवाब लिखा है, कैसा है। देन इन द सेम वे आपके वहाँ सचिवालय में इसी प्रकार से है कि आप प्रशाखा पदाधिकारी के, है ना, हेल्पर रहेंगे। जैसे कि आप बड़ा बाबू यानी कि बाबू रहते हैं, क्लर्क रहते हैं इन झारखंड में, और बड़ा बाबू का हेल्प करते हैं, इन द सेम वे आपको वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ का बात अलग ही है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। सीनियर IAS के बीच आप वर्क करेंगे, सीनियर IAS के बीच आप कार्य करेंगे, बैठक होगी, सारे होंगे, आवास होगा, गार्ड होगा, गाड़ी होगा, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। देखिए प्रमोशन इसका जो है, प्रमोशन आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है आप बहुत ही, ये जो सफ़र है बहुत ही बेहतरीन सफ़र है ASO का। ठीक है, ASO का जो है बहुत ही बेहतरीन सफ़र है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ जो है ASO से आप ASO कब बनने वाले हैं, प्रशाखा पदाधिकारी कब बनने वाले हैं। ये तो असिस्टेंट ना, प्रशाखा पदाधिकारी के A4 असिस्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें प्रशाखा पदाधिकारी बन जाते हैं। क्या बनते हैं, प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, ASO यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी। अब देखिए यहाँ जब आप बनेंगे तो कितने साल में ये प्रमोशन होगा, तो 7 से 8 ईयर्स, यानी कि 7 से 8 साल, यानी कि 7 से 8 साल के बाद आप ASO बन जाएंगे। अगर आप 25 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में ये जॉब लेते हैं, देन आप जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, 1,76,000 जीरो, यानी कि 33 रुपये आपका सैलरी होगा। और भी अगर जो है ना, अगर बढ़ेगा तो और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका यहाँ ASO तक। ठीक है, ASO में यानी प्रशाखा पदाधिकारी में ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 4600 से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4800 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सैलरी आपको कितने मिलेगी प्रशाखा पदाधिकारी में, 72,352 रुपये के लगभग। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए ASO से आपका जो है ना यहाँ क्या बन जाते हैं, जब फिर से प्रमोशन होता है तो ये जो है इसके 10 साल बाद जो है आप क्या बन जाते हैं, अवर सचिव। अवर सचिव को इंग्लिश में अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसका ग्रेड पे हो जाएगा 4800 से सीधे 6600। ठीक है, और सैलरी इसमें आपको मिलेंगी 96,811 रुपये, और यहाँ से आप बन जाते हैं गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, और ये ग्रुप A का नौकरी हो जाता है। ठीक है, देखिए अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं। दोस्तों अभी जो विद्यार्थी सुस्त पड़े हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जग जाना, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है। ठीक है, और इस बार पक्का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप सुस्ती में न पड़े रहें। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आपको एक बार में 96,811 रुपये मिलेंगे ना, तो सोचिए कि क्या होगा, आप कहाँ रहेंगे। देन अभी कहाँ हैं, अभी और भी आगे चलना है। ठीक है, अब देखिए अंडर सेक्रेटरी के बाद 10 साल के बाद आपका फिर से प्रमोशन होता है। ठीक है,
10 साल के बाद फिर से प्रमोशन होता है, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं, उप सचिव आप बन जाएंगे। यहाँ 6600 से डायरेक्ट आपका जो ग्रेड पे है 7600 हो जाएगा, यानी कि आपका सैलरी कितना मिलेगा, 1,12,684 रुपये। ठीक है, कितना मिलेगा, 1,12,684 रुपये। ये किस में है, डिप्टी सेक्रेटरी में आपको मिलेगा, आप बन जाते हैं अभी उप सचिव। सोचिए, इमेजिनेशन, ऑल डिपेंड्स आर एन ऑल सक्सेस मैन फर्स्ट ना इमेजिनेशन। सबसे पहले कुछ करने से पहले आपको इमेजिनेशन करना है और उसी इमेजिनेशन के साथ अपना वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। ठीक है, तो देखिए आप अभी तो डिप्टी सेक्रेटरी बन गए हैं, उप सचिव बन गए हैं और सैलरी भी आपको अभी 1,12,684 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पहुँच गए। अगर इतना मिलेगा तो सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने इस दुख भरी लाइफ में, क्योंकि देखिए आजकल पैसा ही होता है दोस्तों। अब जो है ना, आजकल का जो रवैया होते जा रहा है समाज का, एंड मनी इज़ एवरीथिंग। ठीक है, मनी इज़ एवरीथिंग और कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद है ना, आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। देखिए, और ये जो है प्रमोशन का लास्ट स्टेज है ना, एएसओ की प्रमोशन का दिस इज़ द लास्ट स्टेज। जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव बनते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे जैसे कि ब्लॉक में क्या आते हैं, संयुक्त डीसी ऑफिस में संयुक्त सचिव के नाम से लेटर आता है, नीचे संयुक्त सचिव का साइन होगा। ठीक है, सारे लेटर होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, यहाँ ऐसे निर्देश होता है, एक लेटर है और यहाँ लिखा हुआ रहता है संयुक्त सचिव और नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप उस पर साइन करेंगे, आप उस पर साइन करेंगे। ठीक है, देखिए ये कितना है और ये लेटर आप सभी जिला में भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा, ग्रेड पे 8700, ग्रेड पे 1,76,033 रुपये के लगभग आपको सैलरी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सोचिए कि एएसओ का जो है जॉब है ना, रॉयल जॉब है। देन तैयारी को स्टार्ट कर दें। और मैंने जो भी बताया है पेपर 3 में क्या पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर 3 में गड़बड़ी है। ठीक है, पेपर 3 में गड़बड़ी है और इस पेपर 3 को सुधारने के लिए मैंने बताया है कि आपको 10 टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं, 30 में से 25 से 30 आप प्रश्न जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने पेपर 2 का भी बनाया है। ठीक है, जो कि हिंदी, खोटा और नागपुरी है। सारे 100 में 100 प्रश्न लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार भी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे सारे स्टूडेंट 100 का 100 प्रश्न बनाए। तो चलिए जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एएसओ में 2 लाख के लगभग सैलरी हो जाएगा एक मंथ में, यानी कि 1 मंथ में आपको जो है एएसओ की अगर जॉब अगर आपका होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पोस्टेड हैं, पोस्ट बहुत है और आपको रांची में ही रहना है। और एएसओ के बारे में मैं और क्या बताऊं, जैसे कि आपको सारी सुविधा आपको मिलेंगे, आप अपने फैमिली के साथ, सबसे बड़ी बात है कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और फैमिली के साथ अपना समय देना। ठीक है, जॉब तो करते हैं लेकिन जॉब के साथ जब अभी आपका शादी विवाह नहीं हुआ है, परंतु जब विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, तब आपको जो है समय का आपको इम्पॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, और अगर ये सब जॉब हो जाते हैं तो 10 से 6 आपको 10 से 5 है जॉब करना होगा। ठीक है, 10 से 5, ठीक है, 10 से 5 आपको जॉब करना होगा, है ना। और उसके बाद अपनी फैमिली से एकदम समय बिता सकते हैं। सुबह में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शाम को भी अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं, घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों ये हुआ एएसओ के बारे में, और ये कैसा लग रहा है बताएंगे ज़रूर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे JSA। ठीक है, JSA एंड व्हाट्स द full form of JSA, then J for junior, S for secretariat and S for assistant, यानी कि कनीय सचिवालय सहायक। यहाँ भी आपको जो है सचिवालय में ही रहना है और आप जो सहायक रहेंगे कनीय सचिवालय सहायक रहेंगे। और ये जो है ग्रुप सी का जो है नौकरी है, लेवल 2 में आता है। पे मैट्रिक्स जो है 19,900 से 63,200 तक का है। सैलरी जो है 28,457। देखिए JSA CGL में जो है ना, ये सबसे
कम वेतन वाला पोस्ट है, ठीक है, सबसे ये कम वेतन वाला पोस्ट है ना। और सबसे जो ज़्यादा वाला है वो है एएसओ, ठीक है। तब अब हम लोग इसका डिप्रेशन क्या मिलेगा, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में ड्यूटी आपको रांची में ही लगेगी। वर्क जो है आपको एएसओ को हेल्प करना है ना, एएसओ को हेल्प करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था बड़ा बाबू को लेकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है यह एक बड़ा बाबू के जैसा है, एएसओ के आप हेल्पर रहेंगे। तो सोचिए, है ना, जैसे कि अगर ये होता है ना, जैसे कोई डीसी ऑफिस में क्लर्क है, ठीक है, और वो ब्लॉक के क्लर्क को या फिर वीडियो को कॉल करता है कि सर मैं डीसी ऑफिस से ये बोल रहा हूँ, तो हाँ एकदम काम धाम सब तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो वही है कहना कि आप बड़ा बाबू रहेंगे, ठीक है, आप जो है बड़ा बाबू रहेंगे, एएसओ के हेल्पर रहेंगे, है ना, वहाँ बड़ा बाबू के रूप में काम करेंगे। तो सोचिए आपके पास क्या पावर रहेगा, लेकिन सैलरी बहुत कम है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं बीएसओ, ठीक है। बीएसओ यानी कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, यानी इसका जो है क्या हो जाएगा यहाँ, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, इसमें जो होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, चावल, गेहूं, दाल, ब्लॉक में आते हैं, फिर डीलर को मिलते हैं बांटने के लिए, सारा ना ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर ही देखते हैं, ठीक है। ये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। इसका जो पे मैट्रिक्स यानी कि लेवल होता है, ये 6 लेवल में आता है। पे मैट्रिक्स जो होता है इसका 35,400 से 1,12,400 तक होता है। ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, जो कि दरोगा का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सैलरी इसको जो है इसमें 50,622 के लगभग मिलेगा। ड्यूटी जो है यहाँ ड्यूटी डिप्रेशन आपका होगा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। देखिए इसमें कहने का अर्थ ये है कि जितने भी चावल, दाल, गेहूँ ना, जितने भी आते हैं राशन के सामान और भी जितने भी वितरण का सामान आता है, ठीक है, तो आपको जो है यही कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना, ठीक है, डीलर के विरुद्ध एफआईआर करना, डीएसओ को प्रति माह रिपोर्ट भेजना, ये सब किसका काम है, डीएसओ को, यानी कि जिला आपूर्ति जो है खाद्य आपूर्ति। तो इनको हर मंथली जो है ये रिपोर्ट भेजते हैं। अगर आप डीलर पे एफआईआर करना चाहते हैं तो ये एफआईआर तुरंत करते हैं, और जो उसका लाइसेंस है वो तुरंत ये हटाते हैं, ठीक है। पोस्टिंग होता है ब्लॉक में, और आप वीडियो के अंदर रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है और भी इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, बीएसओ में भी गेहूं, दाल, चावल, सरकारी सुविधा संबंधित अन्य सभी वितरण करने वाले सभी इसके अंदर आते हैं। प्रमोशन जो है इसका भी बहुत ही अच्छा है ना। जैसे कि यहाँ देखिए प्रमोशन है, क्या चीज़, बीएसओ, ठीक है, बीएसओ यानी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। सैलरी कितना है ये सारी बात आप लोगों ने जान चुका है। यही 10 साल के बाद आप एमओ बन जाते हैं। लेकिन अभी ब्लॉक में क्या है ना कि जनसेवक लोग को एमओ बना दिया गया है, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको प्रभार मिला है। आप ओरिजिनल में एमओ नहीं हैं, ठीक है, आप ओरिजिनल में एमओ नहीं हैं, और आपको इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बहुत समझते हैं कि भाई चलिए आप ओरिजिनल में एमओ रहते देन यू आर द बेस्ट, ठीक है, लेकिन आप प्रभार आपको मिला है, ठीक है। तो अपने दायरे में रहें और अपने दायरे में काम करके करना चाहिए, इसमें है। लेकिन अभी जो है जनसेवक का पोस्ट ये कोई कोई ब्लॉक में मिला हुआ है। और ये जो एमओ का अर्थ होता है ना, मार्केटिंग ऑफिसर होता है, और इसका जो ग्रेड पे होता है ना, इसका ग्रेड पे कितना होता है दोस्तों, तो इसका ग्रेड पे 4600 होता है। तो सोच लीजिए 4600 का कितना सैलरी मिलता है। जस्ट इसके 12 साल बाद, है ना, 12 साल बाद एडीएसओ बनता है, और एडीएसओ का फुल फॉर्म जो होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिसका ग्रेड पे होता है 4800 ग्रेड पे। उसके बाद यहाँ बनते हैं डीएसओ, ठीक है, कुछ साल के बाद आप बनते हैं डीएसओ, जिसका ग्रेड पे है 5400 ग्रेड पे, और यहाँ आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं,
ठीक है। और यहाँ आपका ग्रेड भी 5400 है और यही है जिला आपूर्ति पदाधिकारी। और यही डीएसओ को ये जो है बीएसओ हर मंथ में रिपोर्ट भेजता है ब्लॉक से कि भाई देखो कि मेरा मंथली रिपोर्ट क्या है, ठीक है, ये चीज़। और लास्ट में जो है यहाँ उप निदेशक बनते हैं, यानी कि डीडी बनते हैं, इसमें डीडी तक प्रमोशन है। तो एएसओ और बीएसओ में बहुत ही भयानक जो है क्या है प्रमोशन होते हैं। अगर आपका ये में होता है देन यू आर ऑलरेडी सेटअप इन योर लाइफ, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अ पीए, स्टडी अबाउट पीए, प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक। अब योजना सहायक के नाम से ही पता चलता है कि ना आप कहाँ हैं, जॉब लोकेशन कहाँ है इसका। तो जॉब लोकेशन आप रांची में ही जॉब करेंगे, ठीक है, रांची में ही जॉब करेंगे। और वर्क स्टेट गवर्नमेंट की सभी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज आप तैयार करेंगे, ठीक है। आप वही 10 से 5 सरकारी जो समय है आप कार्य करेंगे। और देखिए एएसओ का मैं बता दूं कि एएसओ का भी जो है वही है, आपका सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रहता है, ठीक है। कितना देखिए पूरा एकदम फैमिली के साथ बिताने का एकदम सही समय मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेंगे। और जो है यहाँ अभी बात कर रहे हैं प्लानिंग असिस्टेंट का, तो इसका ग्रेड पे कितना है, तो 2800 इसका ग्रेड पे है। ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। सैलरी 41,756 के लगभग आपको मिलेंगे। लेवल 5 में ये आता है। पे मैट्रिक्स क्या है पीए का, तो 2,92,000 से कितना है 300 से 2,92,000, ठीक है, 300। अब ये जो है डिप्टेशन जो मिलता है नगर विकास एवं आवास विभाग ना, जैसे कि आप क्या वर्क करेंगे, तो देखिए वर्क जो है आप क्या करेंगे, नगरीय पदाधिकारी होंगे जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत ये सारे आप देखेंगे। जैसे कि वर्क नगर का सौंदर्यीकरण, पार्क बनाना, ये सब सारे आपके अंतर्गत होता है, ठीक है। सड़क, गली या तालाब, ठीक है, कोई भी आप मास्टर प्लान इसके लिए तैयार करने के लिए आप सहयोग में होंगे। और मैंने ये क्यों बताया कि जो अभ्यर्थी सुस्त हैं, है ना, जो अभ्यर्थी, ठीक है, जो अभ्यर्थी सुस्त हो गए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है सीजीएल में। तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये बहुत ही जो है बेहतरीन जॉब है। अगर आप अभी सुस्त हैं तो आपको ये कोई जगह नहीं देगा। देखिए दोस्तों और भी है, जैसे कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, इसमें और भी पोस्ट है। 5वां पोस्ट क्या है, ठीक ना, 5वां जो पोस्ट है, पोस्ट क्या है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें जो है 182 पोस्ट मिले हैं। कितने, 182 पोस्ट मिले हैं। और ये पूरे राज्य में कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है। और जो है पे मैट्रिक्स भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 6ठा जो पोस्ट है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, है ना। 6ठा जो है ब्लॉक वेलफेयर, है ना, वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जो कि आप जन्म मृत्यु से संबंधित सारे काम आप देखेंगे, ठीक है। मतलब कि कल्याण पदाधिकारी, यानी कि आप जैसे कि पारिवारिक पेंशन, ठीक है, और भी जो है पारिवारिक पेंशन कल्याण से संबंधित, जैसे कि ये कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण करना, ठीक है, कोई मतलब कि वो जनरल चीज़ के लिए आप उसे कल्याण में जो भी संबंधित आते हैं, कल्याण से बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। जैसे कि कल्याण में जिनका हो जाता है ना, वो समझिए कि बहुत उनको बेनिफिट्स होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 25-25 लाख का योजना आता है। जो भी योजना है 25 लाख से कम नहीं होता है। आप ये अगर आपका पहचान है तो कल्याण से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि ST SC OBC के लिए यह होता है, ठीक है, OBC के लिए होता है। आप जैसे कि बस आप ले रहे हैं कल्याण से, तो जो 16 लाख का 20 लाख का बस है, ठीक है, 20 लाख का बस है, वो वहाँ आपको 12 लाख से 13 लाख रुपए भरने होंगे, यानी कि इतना माफ होता है। अगर आप कोई अपना जो है
आप स्कॉर्पियो लेते हैं 16-17 लाख का, तो आपको यहाँ 10 लाख भरने होंगे। यानी कि ऐसे कल्याण से यहाँ इस प्रकार से काम होते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो है कितना पोस्ट है भाई, तो इसका 195 पोस्ट है ना। कल्याण पदाधिकारी का कितना पोस्ट है, 195 पोस्ट है, 195 पोस्ट। ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें भी एकदम आप अपने जगह पर रहिएगा। और क्या है देखिए, अंचल निरीक्षक है ना, अंचल निरीक्षक सह, ठीक है, कानून गो अंचल निरीक्षक, ये जो है आपका 7वां पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। सारे इसमें जो है अंचल निरीक्षक, ठीक है, जितने भी अंचल है आप उसका निरीक्षण करेंगे। अंचल निरीक्षक सह कानून गो, ठीक है। यहाँ सर्कल इंस्पेक्टर, यानी कि आप पूरे राज्य में आपका पोस्टिंग हो सकता है, और जो है यहाँ आप सभी अंचल का निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें जो है 185 पोस्ट है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा है। वर्क क्या है आपका, निरीक्षण करना कि अंचल में कैसे सीओ सर लोग काम करते हैं। तो दोस्तों आपका है ये जो टोटल आपको ये बताया गया कि आप किस प्रकार से अगर सुस्त हो गए हैं तो जग जाओ और लग जाओ, ठीक है, जग जाओ और लग जाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। पेपर 2 में हिंदी, खोटा, नागपुरी तीनों अवेलेबल है 399 में। झारखंड जीके, ठीक है, 199 में दिया जा रहा है, 380 पेज प्लस 120 पेज का शॉर्ट नोट्स। अगर आप P2 प्लस झारखंड दोनों साथ में लेते हैं तो आपको यहाँ कितना में दे दिया जाएगा, 499 में दे दिया जाएगा। अगर कंप्यूटर जीके लेते हैं तो इसमें 549 आपको लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर जीके अलग से लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ 149 लगेंगे। और अभी जो है सीजीएल के लिए CGK, ठीक है, कंप्यूटर जीके जो है 125 टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ऑन AD झारखंड क्लासेस। आप ज्वाइन करें, और AD क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है सारे ये क्लास। देन ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस, और हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, देन ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो है नागपुरी के लिए 20+ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन AD क्लासेस ऐप। आप ज्वाइन करें, इसमें आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा ओनली 149 में। अगर PDF टेस्ट चाहते हैं तो 10,000 MCQ PDF टेस्ट है, 10,000 MCQ PDF टेस्ट है, ठीक है। ओनली कितने में, 399 का जो कोर्स है ये 199 में दिया जा रहा है। देन ज्वाइन द AD क्लासेस ऐप। PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों ये जो है आपको कैसा लगा, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, देन आपको भी करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।